पुलिस से नहीं डर रहा है लोग। अब ये तो पुलिस की नाकामी है, बिहार सरकार की नाकामी है ये। और इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता है। जो आदमी मान लीजिए हमको जो जैसा सुनने में आया कि मधेपुरा से वो चले दवाई लेके, रास्ते में आ रहे थे, रात्रि अधिक होने के कारण रास्ता से बेचारे भटक गए, अकेले थे, पैदल थे, गरीब आदमी थे और किसी के दरवाजे होके गुजर रहे थे और इस तरह से उसको निर्मम हत्या किया गया। पकड़ के बेरहमी से विद्यालय के जो खंभा होता है उसमें बुरी तरह से बांधा गया और बांधने के बाद हम जो वीडियो देखे लगातार उसको पीटा गया। निर्मम हत्या कहा जाए इसको। एक जवान व्यक्ति थे बेचारे, 4 बेटी हैं, 1 बेटा है, बूढ़े माता पिता है, उनकी जवान पत्नी है। और इस तरह से जो नीतीश कुमार की सरकार है और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। लोगों में पुलिस की कानून की खौफ नहीं रहा और जिस तरह से निर्मम हत्या किया उन्होंने, लगता है कि वो लोग नशा में थे जो मारने वाला था। निश्चित सरकार में, डबल इंजन की सरकार में नीतीश जी बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार चल रहे, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और यहाँ मुट्ठी भर लोग जो सामंतवादी लोग हैं, जो उनके सामंतवादी मंत्री हैं, वो सरकार को अव्यवस्थित करके चला रहे हैं। और इस तरह से किसी जाति विशेष से इतनी बड़ी घृणा कि उनको मालूम हो कि फलाने जाति के लोग हैं तो उसको पीट पीट के मारा जाए लाठी से। जिस तरह से वीडियो देखें, जो भी लोग देखे हैं, तमाम लोग एकदम रो रहे हैं हृदय से। जैसे देखें आज सुबह में मालूम हुआ रतन बाबू यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं रतन कुमार यादव, उन्होंने फ़ोन किया, हमको जानकारी नहीं था, हम रात 1 बजे आए। आज हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं कुमारखंड के अरुण कुमार यादव जी, अध्यक्ष हैं, पंचायत के मुखिया हैं, डॉक्टर विश्वबंधु बादल जी, मंटू जी से हम जानते हैं, यहाँ के पैक्स अध्यक्ष भी हैं रतन कुमार सिंह। तमाम लोग के खबर की कि भाई वहाँ जाना है, बड़ी दुखद घटना है, निर्मम हत्या किया गया है जवान आदमी के। जामुन यादव जी गरीब परिवार के लोग हैं। हम 1 महीना पहले आए थे इनके यहाँ, हम जब क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तब देखे कि बड़ी दुर्दशा है इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होता है। सरकार को इस तरह की निर्मम हत्या में व्यवस्था करना चाहिए और उनके परिवार को, मृतक के परिवार को जो उचित मुआवजा है वो देना चाहिए। इसी एक नीति निर्धारण करना चाहिए सरकार। जिस तरह का हत्या हुआ है वो तो कहते हैं पूरी तरह से ये सरकार फेल है। जिस तरह से नशा पे नशाबंदी है, यहाँ शराबबंदी है और यहाँ के लोग नशा में, बिहार में खास करके नशा हो, स्मैक हो, तमाम लोग पी के इस तरह की घटनाएं क्या करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जो जिस तरह से यहाँ एसपी डीएसपी से भी हम बात करेंगे, थाना अध्यक्ष कुछ लोग को पकड़ के ले गए हैं, वो अपना प्रक्रिया में लगे हुए हैं। लेकिन हम प्रशासन से और सरकार से मांग करेंगे कि पूरी तरह से जो डबल इंजन की सरकार फेल है, एक उचित मुआवजा दे उसकी विधवा पत्नी को। और उनका जो हम तस्वीर देखे, रो रो के बुरा हाल है। छोटा बच्चा है जो मुखग्नि दिए हैं, इसका लगता है कि 12-13 साल उम्र है लड़का का। एक बेटी है जिसका शादी भी नहीं हुआ है। तो ये बड़ी जघन्य अपराध है। नीतीश कुमार जी को चाहिए कि अब इनको रिजाइन कर देना चाहिए। यदि ये सत्ता उनसे बिहार नहीं चल रहा है, बिहार की कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, जिस तरह से आज लूट खसोट हो रहा है, पटना के पोस्ट एरिया में दिन दहाड़े गोली मारा जाता है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। कुडनी में दलित बच्ची के साथ जो है बलात्कार होता है, 8-8 घंटा डॉक्टर उसको जो है पीएमसीएच में भर्ती नहीं किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तमाम लोग त्राहिमाम है, पूरे बिहार धू धू करके जल रहा है। तो इस तरह से यहाँ जो है नीतीश जी को रिजाइन करके और ये सामंतवादी लोग नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को मोहरा बना के बिहार और इंडिया को लूटने का काम कर रहा है। 800 करोड़ का राशि इंजीनियर के यहाँ पकड़ा था, एक इंजीनियर के यहाँ 12-13 करोड़ राशि जला देता है, विनोद कुमार नाम है। और आज देखिए जो एनडीए के मंत्री हैं विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच तू में होता सरेआम मीटिंग में कि तुम ज़्यादा कमीशन लेते हो तो तुम ज़्यादा कमीशन लेते हो। नीतीश जी तो बेचारे बीमार चल रहे हैं, उसको एक तरह से इससे पहले भी जीतन राम मांझी जी जो है केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भोजन में एक तरह की नशा के सामान मिलाया जाता है। तो ये जो साजिश चल रहा है सामंतवादी के द्वारा और बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं, इस पे अब बिहार के जनता भी समझ चुके हैं। जिस तरह से लूट खसोट बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही है, डकैती हो रहा है, दिन दहाड़े जो है सुपौल में हम देखें कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज में घुस के गोली मारा जाता है राहुल मंडल को।
एक सुबोध पासवान है, हम और अध्यक्ष जी गए थे, उसको 6 बजे शाम में गोली मारता जदिया से पूरब, बिस्कुट बेचने वाला था। तो ये हत्याएं इस सरकार में चलते रहेगा और बिहार के लोग समझ चुका है पूरी तरह से कि अब नीतीश कुमार जी चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का अंतिम समय है और एक अच्छी सरकार की व्यवस्था के लिए यहाँ की दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक जो 90% आबादी है यहाँ, वो त्राहिमाम है ये सरकार डबल इंजन की सरकार से। और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी तो मोहरा बने हुए, कुछ अलग से लोग सरकार चला रहे हैं, ये लोग मोहरा है और इस पूरी तरह से हिंदुस्तान और बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं मिनिमम इनको 2 करोड़ की मुआवजा दिया जाए कि इनका परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लगातार मधेपुरा की हम बात करें, मधेपुरा में आए दिन पूरे मंथ का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो आत्महत्या हो गया, कि रोड एक्सीडेंट हो गया, इस तरह के लगातार खबर सुनते होंगे आप। तो इस पे क्या कहते हैं आप यहाँ के प्रशासन को, यहाँ लोकल प्रशासन को लेकर? नहीं, निश्चित इससे पहले जो हमको लगता है कि एसपी साहब थे राजेश कुमार, उनका अच्छा स्थिति था, ट्रैक रिकॉर्ड, उनको तो राष्ट्रपति अवार्डेड किए थे, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जो हैं अवार्ड दिए थे उनको। और उनका खौफ था, एक पुलिस का खौफ था क्रिमिनल में। अभी तो खौफ समाप्त हो गया है, खास करके मधेपुरा में खौफ नहीं है, लोग डरते नहीं है पुलिस से। दिन दहाड़े कहीं पर घटना हो, नहीं, दिन दहाड़े घटना होता है, पुलिस से नहीं डर रहा है लोग। अब ये तो पुलिस की नाकामी है, बिहार सरकार की नाकामी है ये। अब हम डीआईजी साहब से बात करेंगे, मनोज बाबू से वो कानून यहाँ की जो है प्रशासन को टाइट करें। ये क्या भाई, ये खेल कर रहे हो, मखौल कर रहे हो कि दिन दहाड़े किसी का हत्या हो रहा है, लोग चल रहे हैं, राहगीर को पकड़ के पीट के बांध के मारते मारते जान मार दे। ये बेचारे अमोद के साथ जो घटनाएं हुआ है, ये तो शुद्ध लोग थे। यहाँ के कई ग्रामीण से हम बात किए, रतन कुमार सिंह हैं, उनसे हम बात करते हैं, पैक्स अध्यक्ष देखे कि आज तक उसका रिकॉर्ड नहीं है अमोद का, जो किसी का एक तो खर भी उठाया होगा, किसी के तरफ देखबो किया होगा गलत नज़र से। तो इस तरह से एक अच्छे इंसान को पीट पीट के मार दे, ये पुलिस की नाकामी है, मधेपुरा पुलिस की नाकामी है। तो कहीं न कहीं जो है, जो बिहार का जो सरकार है सियासी चला रहे हैं, उसमें कमी है। निश्चित नीतीश कुमार बेचारे मानसिक रूप से बीमार हैं, अचेत अवस्था में पड़े हुए, उसको कोई सुधि लेने वाला बिहार का नहीं है। बिहार में तो लूट का राज चल रहा है, 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिहार में। ये पैसा किसका है? ये गरीब का है, किसान का है, मजदूर का है, नौजवान का है, दलित का है, अति पिछड़ा का है, अल्पसंख्यक का है। 90% आबादी का ये पैसा है, टैक्स का पैसा है, उसको लूट खसोट किया है बिहार सरकार के तमाम सामंतवादी मंत्री ने। बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। परिचय? हम चंद्रहास चौपाल, सिंहेश्वर विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं।